2009 में एक रशियन साइंटिस्ट एंटोली ब्रोशकोव को साइबेरिया के बर्फीले पहाड़ों से एक अनजान वायरस मिला, जिसे देख वो पूरी तरह दंग रह गए थे, क्योंकि वो वायरस 35 लाख सालों पुराना होने के बावजूद भी जिंदा था। और ब्रोशकोव ने कहा कि इस वायरस की ज्यादा समय तक जिंदा रहने की क्वालिटी इंसानों को भी लंबी उम्र दे सकती है। It has a mechanism to live forever. ये कहकर उन्होंने खुद के शरीर में वो वायरस को इंजेक्ट कर दिया और अब वो जिंदा है या स्वर्ग लोक सिधार गए हैं, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं उन साइंटिस्ट की जिन्होंने 2021 में टिबेटन प्लेट्यू से लाए हुए आइस सैंपल्स में से 33 अलग अलग प्राचीन वायरसेस को जगाया, और उनमें से 28 वायरसेस तो ऐसे थे जिनके बारे में साइंस कुछ भी नहीं जानता था। ऐसी चीजें साइंटिस्ट लगातार अपने लैब्स में करते रहते हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर क्यों वो इन प्राचीन वायरसेस को जिंदा कर रहे हैं। वेल, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज दुनिया भर के बर्फीले ग्लेशियर्स में लाखों करोड़ों वायरसेस छुपे हुए हैं। ऐसे वायरसेस जो धरती पर तब घुमा करते थे जब धरती पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। वैसे तो ये सारे वायरसेस सदियों से बर्फ में जमे सो रहे थे, लेकिन आज क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के चलते बर्फ पिघल रही है और ये वायरसेस फिर एक बार धरती पर अपना तहलका मचाने आ रहे हैं। लेकिन ये सारे वायरसेस आखिर इतने सालों तक जिंदा कैसे रहे, और क्या हमें इनसे डरना चाहिए या हमें इनकी खूबियों को इस्तेमाल करना चाहिए? वेल, आज इन्हीं सवालों का जवाब हम जानेंगे इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड साइंटिस्ट्स वेक अप एंशिएंट वायरसेस अननोन टू मेडिसिन। आज के हमारे इस वीडियो में हम 3 केस स्टडीज के बारे में बात करेंगे। 3 ऐसी केस स्टडीज जिन्हें सुनकर या तो आप चौंक जाओगे या खुद सोच में पड़ जाओगे कि आखिर ये साइंटिस्ट सोच क्या रहे थे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं गेट सेट फ्लाई स्टोरीज के पहले केस स्टडी से। बात है दिसंबर 2016 की। साइबेरिया के एक छोटे से गांव पे बर्फीले बादलों के साथ एक बहुत ही रहस्यमय प्रकोप का साया मंडरा रहा था। इस साये के गिरफ्त में आने की वजह से 90 लोगों को तभी के तभी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और एक 12 साल के छोटे से बच्चे ने अपनी जान खो दी थी। जब अस्पताल में भर्ती हुए इन मरीजों की जांच की, तब पता चला कि ये सारा तहलका एंथ्रैक्स नाम के एक जानलेवा वायरस ने फैलाया था, जिसे सुनते ही रशियन बायोहैजार्ड टीम तुरंत उस पूरे गांव को खाली करने के लिए पहुंच गई और वायरस के जड़ ढूंढने की शुरुआत कर दी। अर्जेंसी इसीलिए थी क्योंकि इसी वायरस ने कुछ 70 इयर्स पहले भी पूरे रशिया को अंदर से खोखला कर दिया था। जल्दी ढूंढते ढूंढते उन्हें पता चल गया कि कौन इस वायरस को फैलाने के लिए जिम्मेदार था, और वो आरोपी थी अरसों से बर्फ में जमी हुई एक हिरन की लाश। वो हिरन कुछ 100 साल पहले मर चुका था, लेकिन उसके अंदर जो एंथ्रैक्स वायरस था वो इतने सालों तक जिंदा ही था और शगुन की तरह अपने आसपास से गुजरने वाले लोगों में वायरस फैला रहा था। पर आखिर 100 सालों तक एक जमी हुई हिरन की लाश में वायरस जिंदा कैसे रहा? वेल, वो इसीलिए क्योंकि वो लाश इतने सालों से परमाफ्रॉस्ट के अंदर जमी हुई थी। अगर आपको नहीं पता कि परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, तो मैं हूं ना। बेसिकली दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में जमीन की गहराइयों में एक ऐसी परत या लेयर होती है जो पूरे साल जमी की जमी रहती है। हर साल गर्मियों में ऊपर की बर्फ पिघल जाती है, लेकिन गहरी लेयर पत्थर की तरह जमी हुई होती है। इसी लेयर को कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। आगे की चीजें और अच्छी तरीके से समझाने के लिए समझ लीजिए, ये परमाफ्रॉस्ट आपके किचन के डबल डोर फ्रिज की तरह काम करता है। आप फ्रिज में अगर कोई भाजी या फ्रूट्स को काफी समय तक रखो तो वो सड़ते नहीं है, राइट? वेल, उसी तरह जब कोई पेड़ पौधे या जानवर ऐसे परमाफ्रॉस्ट वाले इलाकों में मरते हैं, तब उनकी बॉडी सड़ती नहीं है, बल्कि परमाफ्रॉस्ट में प्रिजर्व हो जाती है। और इसीलिए उन रशियन साइंटिस्ट का ये मानना था कि उस हिरन की लाश कई सालों से परमाफ्रॉस्ट में जमी हुई थी, लेकिन जैसे परमाफ्रॉस्ट की बर्फ पिघली, उसकी लाश ऊपर सरफेस पर आ गई और फिर उसके बॉडी के अंदर के वायरस के स्पोर्स आजू बाजू के एरिया में फैलने लगे। लेकिन इस परमाफ्रॉस्ट के अंदर सिर्फ पेड़ पौधे और जानवरों की लाशें ही सालों तक प्रिजर्व नहीं रहती, बल्कि इन परमाफ्रॉस्ट के बर्फीली जंजीरों में हजारों साल पहले के प्राचीन वायरसेस भी कैद रहते हैं। जिससे हम पहुंचते हैं हमारे आज की दूसरी कहानी पर, जब ऐसे ही कुछ प्राचीन वायरसेस ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स की एक टीम को टिबेट के परमाफ्रॉस्ट से मिले थे।
अब फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप सभी एक्साइटेड होंगे फॉर द रिमेनिंग मैचेस ऑफ T20 लीग। आप लोगों को तो पता ही है मुझे क्रिकेट कितना पसंद है और गेम को एनालाइज करना, और ये करते वक्त मैंने रिसेंटली यूज करना स्टार्ट किया है माई 11 सर्कल ऐप। माई 11 सर्कल के पास एक अमेजिंग रोस्टर है लेजेंड्स जैसे कि दादा सौरव गांगुली, VVS लक्ष्मण, अजिंक्य रहाणे और राशिद खान। इसका सबसे यूनिक फीचर जो है ना वो ये है कि आप इसमें लिटरली खेल सकते हो इन चैंपियंस जैसे VVS लक्ष्मण, राशिद खान जैसे लोगों के साथ, और आपको मौका मिलता है कि आप हेड टू हेड इनको फेस कर सको। माई 11 सर्कल में खेलना बिल्कुल ही इजी है। आपको 11 प्लेयर्स पिक करने होते हैं, दोनों भी किसी टीम में से, और अपनी खुद की टीम बनानी होती है। और अभी तो इंडियन T20 लीग आ रहा है और माई 11 सर्कल पर आपको सबसे बिगेस्ट फर्स्ट प्राइज मिलने वाला है जितना किसी भी फैंटेसी गेमिंग ऐप पे नहीं मिल रहा। अ प्राइज ऑफ 5 करोड़ रुपीस। यस, यू हर्ड दैट राइट। और नहीं, ये पूरा पूल नहीं है, सिर्फ एक प्लेयर, एक स्किल्ड प्लेयर 5 करोड़ का प्राइज जीत सकता है। इसके अलावा और भी प्राइजेस है। अगर आपने राशिद खान के VVS लक्ष्मण की टीम को हरा दिया तो आप 5x कैश को जीत सकते हो। हाउ ऑसम इज दैट। और इतना भी नहीं, बल्कि आपको वेलकम बोनस भी मिलता है 1500 रुपीस का। और इस वीडियो को जो भी जन देखता है ना, उनको एक्सक्लूसिवली 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा ऑन देयर फर्स्ट डिपॉजिट। आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, वहां से इस ऐप को डाउनलोड करो। एंड गेस व्हाट, विनिंग्स आर डायरेक्टली क्रेडिटेड टू योर अकाउंट एंड इट इज रियली सिक्योर। हियर आर सम ऑफ द विनर्स हु रिसेंटली बिकेम crorepati's just by playing on My 11 Circle app. So किस चीज के लिए रुके हो भाई लोग? डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन और अपनी खुद की टीम क्रिएट करो ऑन My 11 Circle app। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। पर उनके होशो हवास तब उड़ गए जब उन्होंने तिब्बत पर्माफ्रॉस्ट से लाए हुए 2 आई सैंपल्स को टेस्ट किया। उन्हें उसमें से अलग अलग किस्म के वायरसेस के पूरे 33 ग्रुप्स मिले जो आज से करीबन 15,000 साल पहले धरती पर दहशत फैला रहे थे। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग उनके लिए ये था कि उन 33 वायरस में से 28 वायरसेस तो ऐसे थे जिनके बारे में हमारा साइंस बिल्कुल कुछ नहीं जानता था। साइंटिस्ट को अब तक ये भी नहीं पता चला कि वो वायरसेस इंसानों को इन्फेक्ट कर सकते हैं या नहीं, या फिर इवन वो कितने जानलेवा हो सकते हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है। और ऐसा ही एक अनदेखा, अनजाना 30,000 साल पुराना वायरस भी साइंटिस्ट को 2015 में मिला था। इस वायरस का नाम है मॉली वायरस साइबेरिकम, पर इसे मेगा वायरस भी कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े वायरसेस में से एक है। तो बेसिकली इस मेगा वायरस को जब साइंटिस्ट लैब में जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे तब ये तुरंत जिंदा हो गया, लेकिन जिंदा होते ही इसने तुरंत अपने बाजू में रखे एमीबा पर अटैक कर दिया। देखते ही देखते उस वायरस ने एमीबा के अंदर की एनर्जी को पूरी तरह से निचोड़कर खुद के कॉपीज बना लिए थे, और वो भी तब तक जब तक वो अमीबा पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया था। अब जरा सोचो कि अगर ये वायरस किसी इंसान के शरीर में घुस जाता है तो शायद हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही करेगा। लेकिन अब इससे पहले कि तुम पैनिक होके एक्स्ट्रा मास्क और सैनिटाइजर्स लेने निकल पड़ो, एक अच्छी खबर भी है, वो जरा सुन के जाओ। ये जो 30,000 साल पुराना वायरस है ना, वो दरअसल इंसानों को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। या आई नो, इट्स ग्रेट राइट, ये सुन के जान में जान आई। तो मैं एक खुशखबरी आपको सुनाता हूँ, वो ये है कि ऐसे कई सारे एंशिएंट वायरसेस से हमें कोई खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि दरअसल ये वायरसेस उस समय धरती पर मौजूद नहीं थे जब यहाँ पर इंसानों की आबादी ज्यादा थी, और इसीलिए ये ह्यूमन सेल्स को अटैक करने के लिए इवॉल्व नहीं हुए हैं। हाश राइट। तो फिर इसका मतलब है कि हम इन एंशिएंट वायरस से सेफ है, राइट? वेल एक्चुअली माफी चाहता हूँ यहाँ पर मुझे ऊनो का रिवर्स कार्ड डालना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर मैंने जो कहा था उसका पूरी तरह उल्टा अंजाम भी हो सकता है। हाँ। और शायद फिर एक बार हमें अपने घरों में कैद होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ ऐसी है ना भाई लोग कि भले ही ये वायरसेस इंसानों को इन्फेक्ट करने के लिए अब तक इवॉल्व नहीं हुए, लेकिन वायरसेस दुनिया में सबसे फास्टेस्ट इवॉल्विंग क्रीचर्स है। और यहाँ पर चाहिए तो HIV वायरस का ही एग्जांपल ले लो। HIV को साइंटिस्ट दुनिया का सबसे तेजी से विकसित यानी कि इवॉल्व होने वाला लिविंग एंटिटी मानते हैं। अब भले ही अपने कॉपीज बनाते वक्त HIV वायरस का प्रिंटर ठीक से काम न करे और बहुत सारे जेनेटिक म्यूटेशंस बनते जाए, लेकिन फिर भी इसका प्रिंटर सुपर फास्ट है। मतलब HIV हर दिन में करोड़ों कॉपीज या म्यूटेशंस बना लेता है, और HIV की तरह ही दूसरे वायरसेस भी अपने करोड़ों कॉपीज बनाते हुए तेजी से इवॉल्व होते हैं। और इसीलिए अगर इन कॉपीज या म्यूटेशंस में से एक भी कोई कॉपी ऐसी निकल जाती है जो म्यूटेट होकर इंसानों को इन्फेक्ट कर पाती है, यानी इंसानों के बॉडी के एनवायरनमेंट में सस्टेनेबल हो जाती है, सरवाइव कर पाती है, तो भैया हमारे विलुप्त होने की संभावनाएं हो जाएगी
into 100। और इसीलिए हम ज्यादा भी रिलैक्स नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि भले ही फिलहाल ये एंशिएंट वायरसेस इंसानों को इन्फेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन म्यूटेट होने के बाद शायद ये कर पाए। पर फ्रेंड्स, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर मुझे, आपको और सबको नजर आ रहा है कि ये प्राचीन वायरसेस कितने जानलेवा और खतरनाक हो सकते हैं, तो फिर साइंटिस्ट को क्या चुल मची है? उनको क्यों नहीं ये नजर आ रहा है? आखिर क्यों वो पर्माफ्रॉस्ट के सैंपल्स में ऐसे वायरसेस को जमा कर करके अपने लैब में लेकर जाते हैं? वेल, उसका कारण यह है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया भर में मौजूद पर्माफ्रॉस्ट पिघल के श्रिंक हो रहे हैं और हमारी नदियों के पानी में मिक्स हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर पानी में बर्फ के मिक्स होने से नहीं, लेकिन बर्फ के साथ साथ हमारे इस जानलेवा ड्रिंक में ये प्राचीन वायरसेस भी मिक्स हो रहे हैं, जो ना जाने कितने हजारों सालों से उन पर्माफ्रॉस्ट में कैद है। और साइंटिस्ट का मानना है कि 2100 तक सिर्फ इन्हीं एरियाज में पर्माफ्रॉस्ट बचेगा, यानी दुनिया के बाकी के सारे जगहों का पर्माफ्रॉस्ट पिघलकर नदियों के साथ मिक्स हो जाएगा। अगर कल को समझो हमने इन करोड़ों अलग अलग प्रजातियों के प्राचीन वायरसेस को पी लिया, तो हमारे बॉडी में उनसे लड़ने के लिए कोई डिफेंस सिस्टम भी नहीं होगा, क्योंकि आज से पहले हमने और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम ने इनका सामना नहीं किया है। इसी डर से साइंटिस्ट लैब में इन वायरसेस को टेस्ट करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वायरसेस इंसान को कैसे और किस हद तक इन्फेक्ट कर सकते हैं। और जहां दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट इन प्राचीन वायरसेस पर एक्सपेरिमेंट अपने लैब में कर रहे हैं, वहीं हमारे तीसरे कहानी के नायक ने तो 35 लाख साल पुराने वायरस को खुद पे ही एक्सपेरिमेंट कर दिया। इस कहानी के नायक है रशियन साइंटिस्ट एनाटोली ब्रोशकोव, जो मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के जियोक्रायोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के हेड है। उन्होंने 2009 में साइबेरिया के यकूटिया रीजन के मैमथ माउंटेन पे एक नया बैक्टीरिया डिस्कवर किया था। ये बैक्टीरिया तब से एक्सिस्ट करता है जब से धरती पर वूली मैमथ्स टहला करते थे, और यही चीज एनाटोली और उनके टीम को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। वो जानना चाहते थे कि आखिर ये बैक्टीरिया इतने सालों तक जिंदा कैसे रहा। इसका जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने चूहों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर एज के बाद नॉर्मली चूहे बच्चे देना बंद कर देते हैं, लेकिन जिन चूहों में इस वायरस को इंजेक्ट किया गया था ना, वो चूहे उस पर्टिकुलर एज से ज्यादा होने के बावजूद रिप्रोड्यूस कर पा रहे थे। उनका ये एक्सपेरिमेंट तो काफी ज्यादा सक्सेसफुल था, लेकिन सिर्फ गलती से तुक्का न लग गया हो, इसीलिए फिर उन्होंने पौधों पर और फ्रूट फ्लाइज पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए। तब उन्होंने ये देखा कि वो पौधे और फ्रूट फ्लाइज अपने दूसरे भाई बंधुओं के कंपैरेटिवली ज्यादा जी रहे थे। इसके बाद एनाटोली के मन में तो ये कंफर्म हो गया था कि यही है लंबी उम्र का वरदान, इससे ही आदमी अमर होगा। लेकिन आदमी अमर होगा या नहीं, ये देखने के लिए आदमी पर एक्सपेरिमेंट करना पहले जरूरी है ना। पर सबसे पहले ये सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, ऑफ कोर्स। तो फिर एनाटोली ने ये बैक्टीरिया खुद के ही शरीर में इंजेक्ट कर दिया। वेल, क्या लगता है, वो अमर हो गया या प्राप्त हो गए उसे साक्षात स्वर्ग के दर्शन? अगर आपका जवाब था कि वो अमर हो गया, तो वेल, आप गलत हो। हाँ, पर उसे स्वर्ग भी प्राप्त नहीं हुआ। मेरा मतलब यह है कि एनाटोली ब्रोशकोव अमर नहीं हुए, लेकिन वो अभी भी जिंदा है, स्वस्थ है, और उनका कहना है कि इतने सालों में वो आज तक एक भी बार बीमार नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब बेसिकली वो बैक्टीरिया अंदर जाके बस डोरमेंट ही रहा। पर अब उस बैक्टीरिया के अंदर का कौन सा जीन उसको लंबी उम्र देता है, ये चीज साइंटिस्टों के लिए ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन एनाटोली और उनकी टीम ने इस बैक्टीरिया को जेनेटिकली डिसमेंटल करके इस पर काम शुरू कर दिया है। अब यहाँ तक काफी इंटरेस्टिंग है, राइट? तरक्की हो रही है। बट मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपको किसी ने कहा कि 35 लाख साल पुराना वायरस तुम्हें अमर बना सकता है, तो क्या तुम उसे खुद के बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए तैयार हो जाओगे? वेल, काफी स्ट्रेंज है, राइट? आपका क्या जवाब रहेगा? आई एम इंटरेस्टेड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं पर्सनली तो पैरानॉइड हो जाऊंगा और मैं रिजेक्ट कर दूंगा, बट या साइंटिस्ट डिस्कवरीज के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसीलिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप कभी भी मिस ना कर सको और सदा अपना नॉलेज बढ़ाते रह सको। और फ्रेंड्स, जाने से पहले माई 11 सर्कल एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। क्रिकेट खेलो एंड विन रिवॉर्ड्स। See you in another video, friends. Till then, as always, stay curious, keep learning, and keep growing. Jai Hind!